पुण्यात्मा, आज तक हमें हमारे सदग्रंथों का ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमें जो अज्ञान सुना था, हमने लोक वेद सुना था, दंत कथा सुनी थी, उसमें यही बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, और ये कालज्ञ मर्तुज, ये कालज्ञ अविनाशी, इनके कोई माता पिता नहीं, और यही पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, सबके यही सुखदाता हैं। इस तरह के हमें स्टेटमेंट दे रखी थी। और जबकि इन्हीं के इतिहास में, इन्हीं महापुरुषों की जीवनी में, पुराण में ये लिखा हुआ है कि तो नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। अब देखिएगा श्री मद्भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत तो गीता, और ये श्रीमद् देवी पुराण, इसको श्रीमद् देवी भागवत कहते हैं। देखिएगा, ये है श्री देवी पुराण कहो, इसे श्रीमद् भग देवी भागवत कहो, तो सचित्र मोटा टाइप। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक कौन है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में प्रश्न नंबर 123 पे, 123 पे, ये पहले भी दिखाया, बार बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल ज्ञान हो गया, क्योंकि हमने अज्ञान को ठोक ठोक कर भर रखा है। अब उसको निकालने के लिए, उसको उतारने के लिए जो गलत रंग हमारे ऊपर चढ़ गया, रह रह कर रेग मार मारना पड़ता है। रेग मार ऐसे मारते हैं, वो रेग मार ऐसे बार बार सैकड़ों बार मार करके वो रेग मार से वो रंग उतरता है, और फिर नया पेंट किया जाता है। नहीं तो पुराना पेंट नए पेंट ने टक्कर ना दे। यदि ये बार बार ये दास आपको ये रेग मार मार के अर्थात ये ना दिखाऊं, तो दास वाला जो यथार्थ ज्ञान है आपके हृदय में समा नहीं सकता। ये रेग मार लगा जा रहा, देखिए, तो जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार ही लगाना पड़ेगा। ये तीसरा स्कंद है, प्रश्न नंबर 123 पे। भगवान विष्णु जी दुर्गा देवी की उपमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। फिर नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने सारा ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वस्वा हैं, ये तो खुद कहते हैं हम तो जन्म मृत्यु होती है। और एक तो ये सिद्ध हुआ कि ये अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु का रोग इनके भी लगा हुआ है। दूसरा ये हुआ कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। और चौथा ये स्पष्ट हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब इन्हीं 3-4 जो प्रश्न हमारे दिमाग में घूम रहे थे, इनका समाधान कर दिया पवित्र देवी भागवत पुराण ने। अपनात्मा, अगर ये दास सीधा ही कह दे
क्योंकि हमारे भगवान ने तत्व ज्ञान में पहले बता रखा था कि ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरे बंधे सब आवे। हमें तो विश्वास था अपने मालिक की वाणी पर आपको नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसा कि आपको कल दिखाया था कि ये दानंद जैसे महर्षि, कथित महर्षि भगवान के विषय में क्या कहते हैं, वो तो अशिक्षित था, जुलाहा था, शूद्र था, और कई ब्राह्मणों के पास संस्कृत पढ़ने को गया, उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया और ऊट पटांग भाषा बना के एंड बैंड बोलने लग गया। अब बकवाद, यानी जो भी उसके जिंदे जी उसने को शब्द बनाए थे या कविता बनाई थी, उसके अनुयायी उसको पढ़कर उसको आगे उसको पढ़ते रहे। अरे तेरा गजब हो, जो गीता पुराण वेद बता रहे हैं वही हमारे भगवान की वाणी, अमृत वाणी, वो पहले ही बता रही है। तो इसलिए उन कथित ऋषियों और कथित गुरुओं के अज्ञान से आप इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। और जो ऋषि महर्षि सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, वह तो भाई आंडी थे कति, उनका तो कहना है कि बड़े विद्वान थे। उन विद्वानों की पोल खोल दी देवी भागवत में, आप पर स्पष्ट कर रहे हैं। फिर देखो पुण्यात्माओं, ये इतना जटिल ज्ञान है कि यहाँ अब जितने भी भक्त आए हैं, इनमें से 20% ऐसे हैं जो इस हमारे ज्ञान को सुनकर मैच्योर हो चुके हैं, गुरुजी जो बोल रहे हैं सत्य है, लेकिन 80% बिल्कुल नए बालक हैं। तो उनके लिए ये ज्ञान रह कर दिखाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा भी कच्चा काम ना रह जाए, कहीं उनके दिल में ठेस पहुंच जाए। क्यों नए भक्त आते हैं, वो उन्हीं के पुजारी होते हैं, और जब ये आँखों देखेंगे कि सचमुच ये तो स्पष्ट है, लिखा हुआ है, तो वो बच्चे सहर्ष इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। इसलिए बार बार यह लालटेन दिखानी पड़ती है। मुझे इन सदग्रंथों को की ना तो आवश्यकता थी, ना पुराण की, ना गीता जी की, ना वेदों की, ना पुराणों की, ना कुरान की, क्योंकि हमारे परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उनकी अमृतवाणी में ये सभी पुराणों का और वेदों का और गीता जी का यथार्थ ज्ञान दे रखा है सिंपल लैंग्वेज में। उससे हम संतुष्ट हो चुके थे। उससे जो विधि उन्होंने भक्ति की बताई थी, उससे हमें जो लाभ हुए वो अद्वितीय थे, इससे हम संतुष्ट हो चुके थे। लेकिन आप जी जो अन्य समाज भर्मी था हमारे की तरह, वो उन्हीं सदग्रंथों को देखकर विश्वास कर सकता है परमेश्वर की वाणी पे, जिन पर आप आधारित थे। जैसे पवित्र हिंदू समाज पूर्ण रूप से पुराणों के ऊपर आधारित है। वेदों का तो नाम लेते हैं, वेद अच्छा ज्ञान है, बिल्कुल सही है, लेकिन वेदों के ज्ञान का जनसाधारण को कतई पता नहीं, जरा सा भी पता नहीं। लेकिन पुराणों के आधार पर उन्होंने क्या बता रखा था नकली गुरुओं ने, कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, सबके पूज्य हैं, यही इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है। तो उन्हीं पुराणों को, जिनके आधार से हमारे अंदर अज्ञान ठोका गया था कि हम भी ये कहते थे पुराणों में लिखा है ऐसा, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर है। अब हमने उन्हीं पुराणों में खुद पढ़ लिया, स्वयं पढ़ लिया, और पता लग गया कि ये इसमें ये लिखा है कि ये तो नासवान है, खुद कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है। और पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को ना दिखाऊं और वैसे मैं कह दूं, वैसे ही कह दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये पूजा के योग नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनके पुजारियों के विषय में कह दिया जाए तो डले मारे और झगड़ा कर दे। तो इसलिए ये सदग्रंथ आपके समक्ष दिखाने मुझ दास को आवश्यक होंगे, मुझे जरूरत नहीं आपके लिए। क्योंकि किस कारण, जैसे एक अंधा था और रात्रि के समय अंधेरे में हाथ में लालटेन लिए हुए जा रहा था, लालटेन दीप, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे ने कहा, बेटा देखना मुझे दिखाई नहीं देता है, देखना मुझे दिखाई नहीं देता, ध्यान से चलना। जब वो बच्चे निकट आए और कहने लगे, बाबा आपको दिखाई नहीं देता? अगर नहीं बेटा मैं अंधा हूँ। तो उसने कहा, ये लालटेन किस लिए लिए
इस अंधेरे में। और लालटेन किस लिए जब आपको दिखता ही नहीं कि तुम आँखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, घेर दो बुढ़े आदमी ने। तो ये सदग्रंथ आपके लिए लालटेन है, जो उनके आँखों वालों के लिए। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। कहीं आप मेरे से ना टक्कर आ मारो, पहले इस सदग्रंथों की रोशनी में स्वयं देख लो, मेरे से टल जाओगे, दूर हो जाओगे और स्वीकार करोगे। जिन्हें स्वीकार करना नहीं तो चुप होकर बैठ जाएगा, बोल नहीं सकेगा और फिर भी बकवाद करेगा तो भौंकेगा, वो तो कूतरू है, उसकी आदत है भौम होकर। आँखें देख कर जो नहीं मानो तो पशु जैसा प्राणी है, वो तो समान रूप है, भौंकता रहेगा, उस कूतरू की कौन सुने फिर। तो इस प्रकार सच्चाई देखकर नहीं मानते वो दुष्ट आत्मा होते हैं और सत्य को ग्रहण कर लेते हैं। चाहे हम ठीक, हम सभी दिशा भ्रष्ट थे, अब सदग्रंथों की रोशनी में हमें पता लगा तो हम गलत जा रहे हैं, दिशा हमारी गलत है, अपने घर की तरफ तुरंत टर्न कर जाना चाहिए। समझदारी इसी में है।